हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर 7 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर का मतलब बेटा हमारा होता है टुकड़े। आज हम इसमें फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे देखिए फैक्टर होता क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे मैंने 3 को 18 से डिवाइड किया तो 3 6 कितना होता है बेटा हमारा 18, यानी जो 18 है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जो 3 है वो 18 का क्या माना जाएगा, फैक्टर माना जाएगा, वो इसका टुकड़ा माना जाएगा। यानी कि फैक्टर हम ऐसे नंबर्स को कह सकते हैं, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें जो 3 है इसने 18 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। इट मीन्स जो ये 3 है वो 18 का क्या है बेटा, फैक्टर है, ये उसका टुकड़ा है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम करवा के इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये बात हो जाती है फैक्टर्स की। फैक्टर मतलब हमने ये बताना है कि 24 के टुकड़े कौन कौन से हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी है बेटा कि 1 पर तो सभी टेबल चले जाते हैं, 1 पर तो सभी टेबल पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी एक फैक्टर इसका 1 तो होगा ही होगा। और दूसरी बात फिर हम इसे चेक करेंगे, क्या ये जो 24 है ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। यस, क्योंकि देखो इसमें लास्ट डिजिट 4 है, तो इट मीन्स ये क्या है कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और मैंने कहा था कोई भी नंबर जो जिससे फैक्टर हमारे क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स ये 2 पर भी पूरा पूरा चला जाएगा। एक इसका फैक्टर हो गया बेटा 2। 3 के टेबल में भी 24 आता है, तो एक फैक्टर इसका हो जाएगा 3। 3 8 24 होता है ना बेटा। इसी तरह ये क्या होगा कि इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 4 के टेबल पर भी पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम इसे चेक करें तो ये 6 के टेबल पे भी पूरा पूरा कट जाएगा। 6 4 24 होता है बेटा। इसी तरह हम चेक करते जाएंगे, ये 8 के टेबल पे भी पूरा पूरा चला जाएगा। फिर ये 9 पे नहीं जाएगा, ये 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं जाएगा, ये 12 के टेबल पे पूरा पूरा कट जाएगा। क्योंकि हमें पता है 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है। और ये अपने खुद के टेबल पे तो चला ही जाएगा। 2 फैक्टर तो इसके क्लियर ही होते हैं कि ये 1 पर तो जाएगा ही, क्योंकि 1 पे तो सभी टेबल चले जाते हैं। और ये अपने खुद के टेबल पे भी पूरा पूरा कटेगा ही। उसके अलावा हमें चेक करते जाना है ये किस किस पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 2 के टेबल में चला जाएगा, 4 है लास्ट डिजिट। 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में भी 24 आता है, 5 पे नहीं जाएगा। फिर 6 के टेबल में भी 24 आता है, और 8 के टेबल पे भी 24 आता है। फिर 12 के टेबल पे भी आता है, और अपने खुद के टेबल पे तो बेटा ये आएगा ही। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए। अब बात आ जाती है 35 की। तो 35 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने बताया था कि 1 पर तो सभी टेबल चले जाते हैं, 1 पे तो ये चला ही जाएगा। उसके अलावा ये 2 पे देखो 5 नहीं जा सकता। फिर ये 3 पर भी 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये 4 पर भी नहीं चल रहा। फिर ये किस पर चल रहा है बेटा, 5 पर चल रहा है। उसके बाद ये किस टेबल पर जा रहा है, 6 पे नहीं जाएगा ये। और ये 7 पे आता है, 7 5 जा उस पर भी चला जाएगा ये। और अपने खुद के टेबल पर तो बेटा ये जाएगा ही जाएगा। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। आगे देखिए 41। अगर हम 41 की बात करें और इसके फैक्टर की बात करें, मैंने कहा था कि 1 पर तो सभी टेबल चले जाते हैं, 1 पे तो ये जाएगा ही जाएगा। और ये अपने खुद के टेबल पे भी जाएगा। और ये इसके फैक्टर कुछ और हो ही नहीं सकते, इसके 2 ही फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा 41 है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएगा। या तो ये 41 पे ही कटेगा, या फिर ये 1 पे जाएगा, क्योंकि 1 पे तो सभी टेबल चले जाते हैं। क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है इसलिए इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। आगे देखिए 75 की अगर हम बात करें तो 1 पर तो ये चला ही जाएगा। अगर बात करें हम इसकी 75 की तो ये 2 पर तो नहीं जा रहा। अगर हम बात करें 3 की, ये 3 पर चला जाएगा। क्योंकि अगर हम इनको ऐड करें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर एंड देन डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 7 और 5 को डिवाइड करते हैं
तो 12 आता है और 12 3 के टेबल में चला जाता है। इट मीन्स 3 भी इसका फैक्टर है। उसी तरीके से 4 पर नहीं ये चल रहा, 5 पे ये अच्छे से चला जाएगा 75। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसको करूँ ये 15 पे चला जाएगा। आगे ये किस टेबल पे जा रहा है, ये 25 के टेबल पे तो चला ही जाएगा और नेक्स्ट अपने खुद के टेबल पे तो ये जाएगा ही जाएगा। इट मीन्स इसके फैक्टर ये हो गए हमारे। अगर हम बात करें, ये तो थी बेटा फैक्टर्स की बात, हमें ये देखना है कि फैक्टर्स हमारे फैक्टर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, यानी वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था 3 18 का फैक्टर है, और ये 18 का फैक्टर कैसे है, क्योंकि जो 3 है वो 18 को पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। और यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दे के मैंने आपको समझाया है। आगे देखिए बेटा मल्टीपल्स के बारे में। जब भी मल्टीपल्स की बात आए तो आप एक बात क्लियर रखो कि मल्टीपल्स मतलब वो टेबल की ही बात कर रहा है। जैसे कि अब उसने हमसे 12 के ही मल्टीपल्स पूछ लिए हैं, तो 12 के मल्टीपल्स मतलब 12 का ही टेबल है। जैसे कि उसने 12 के फर्स्ट 4 मल्टीपल पूछ लिए हैं, तो फर्स्ट 4 मल्टीपल पूछे हैं तो फर्स्ट तो 12 ही हो गया। और आगे देखा जाए तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अगर आगे करें हम 12 4 जा 48। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके मल्टीपल्स बता सकते हैं, यानी टेबल ही बतानी थी। फर्स्ट 4 बताने थे तो ये रहे। जैसे अगर मुझे इसके फर्स्ट 4 मल्टीपल बताने हो तो फर्स्ट तो ये खुद ही है, 10 10 जा 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। ये इसके क्या हो गए बेटा, ये इसके मल्टीपल हो गए। अगर इसी तरीके से टेबल ही हमने ध्यान रखना है, मल्टीपल मतलब टेबल। अगर मुझे इसके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स निकालने हैं तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। आगे देखिए 25 का। 25 के अगर हम मल्टीपल्स लिखे, जैसे हमने इसके फर्स्ट 3 मल्टीपल लिखने हैं तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। इस तरीके से हम इनके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। हम ध्यान रखेंगे मल्टीपल्स मतलब टेबल, फैक्टर मतलब टुकड़े, और फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो किसी नंबर को क्या कर देते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। आगे देखिए बेटा हमारे डिफरेंट तरीके के कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे कि एक हमारे होते हैं होल नंबर्स। होल W से ही वर्ड बनता है और W से ही होल बनता है। होल मतलब जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है, इसमें हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं। 0 1 2 3 4, आगे काउंटिंग हमारी चलती ही जाती है, कभी भी ख़त्म ही नहीं होती। अब बात आ जाती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं बेटा, 1 से। 1 2 3 4 हमारे यहाँ से शुरू होते हैं और ये भी काउंटिंग हमारी चलती रहती है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस है कि होल में तो हम 0 को भी काउंट करते हैं, लेकिन नेचुरल में हम 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे हमारी काउंटिंग चलती रहती है। एक हमारे बेटा क्या होते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर हमारे कैसे नंबर, एक होते हैं हमारे इवन नंबर, एक होते हैं हमारे ओड नंबर्स, एक होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स और एक होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। हम बात करेंगे अब इवन नंबर के बारे में कि हमारे इवन नंबर होते क्या है। इवन नंबर्स बेटा हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाएं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 4 की, मुझे चेक करना है कि ये 4 जो है वो इवन नंबर है या नहीं, तो सिर्फ इसमें 2 का खेल होता है। इसमें जो इवन होता है उसका 2 बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, यानी कि ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये इवन नंबर है। अगर ये पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये इवन नंबर नहीं है। जैसे 2 2 जा 4, इट मीन्स ये इससे पूरा डिवाइड हो गया, तो ये जो 4 है ये कैसा नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। अगर अब मैं बात करूँ 3 की, और अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो देखो अब 3 तो आता नहीं 2 के टेबल में, उससे थोड़ा सा छोटा क्या आता है, 2 ही आता है।
2 1 जा 2 और लेस किया तो रिमाइंडर बच गया 1। इट मीन्स ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इट मीन्स ये हमारा इवन नंबर नहीं है। ये किस तरीके का नंबर है? ओड नंबर। इसमें इवन और ओड ही समझा रही हूँ मैं आपको कि देखिए जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा जो नंबर, वो तो होता है इवन नंबर, और जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा वो हमारा कैसा नंबर होता है? ओड नंबर। जैसे कि अब मैं बात कर लूँ 6 की। अगर मैंने 6 की बात की तो अगर मैं बात करूँ 2 3 जा 6, ये भी इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब ये भी इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इट मीन्स ये हमारा कैसा नंबर है? ये भी हमारा जो है वो इवन नंबर है। आगे देखिए बेटा, अगर अब मैं बात करूँ 5 की, अगर 5 की बात कर लूँ, क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं, उससे थोड़ा सा छोटा 2 2 जा 4 आता है और रिमाइंडर बच गया। अब 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इट मीन्स ये इवन नंबर ना होकर ये किस तरीके का नंबर है? ये हमारा ओड नंबर है। ये तो बात थी बेटा इवन और ओड की। एक अगर हम बात कर देते हैं, अगर हम बात कर देंगे प्राइम नंबर्स की। अब देखिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइम नंबर्स की, तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर बेटा हमारे ऐसे नंबर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, जो एक तरीके के किंग होते हैं। जैसे राजा होता है ना, सिर्फ अपने ही महल में रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, उसी तरीके से। जैसे देखिए एक प्राइम नंबर हम ले लूँ, 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 1 पे तो सभी टेबल चले जाते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 2, अगर मैं इसके ही फैक्टर करने चलूँ तो इसके फैक्टर क्या होंगे? या तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 1 पे क्योंकि 1 पे तो सभी टेबल चले जाते हैं, या फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा अपने खुद के टेबल पर 2 पर। इट मीन्स इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर वो ही नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक तो फैक्टर हो गया इसका 1 क्योंकि 1 पे तो सभी चले जाते हैं, एक ये सिर्फ और सिर्फ जाएगा अपने टेबल पर, यानी कि ये अपने 2 के खुद के ही टेबल पर जाएगा, यानी इसके 2 ही फैक्टर है। तो इट मीन्स ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। इनके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, एक तो 1 ही होगा और एक ये अपने खुद के टेबल पर ही बेटा जाएंगे। आगे देखिए, जैसे कि आप एक नंबर और बता देती हूँ। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया इसमें 5, अगर मैं बात करूँ 5 की तो मैं फिर से वही सोचूंगी, 5 एक तो चला जाएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ वो अपने ही नंबर पर। एक तो 1 पे जा सकता है क्योंकि 1 पे सभी चले जाएंगे, और दूसरा वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही नंबर पे जा सकता है। इट मीन्स जो 1 पे जाए और अपने नंबर पे जाए वही प्राइम नंबर होता है। इट मीन्स ये क्या है? प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ 19 की, तो हमें पता है 19 या तो पूरा पूरा कट सकता है सिर्फ और सिर्फ 1 पर, या वो पूरा पूरा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर। यानी जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं वो हमारे कैसे नंबर होते हैं? वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर्स, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स की तो हमें पता है कि कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जिन्हें सब के घरों में घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स में, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 4, यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन सकते हैं। जैसे अगर मैं 4 की बात कर लूँ, एक मुझे ये पता है कि ये 1 पर तो चला ही चला जाएगा, एक तो 1 इसका फैक्टर हो गया। एक मुझे ये चीज़ पता है कि ये हमारा 2 के टेबल में भी हमारा ये जो 4 है वो चला जाएगा, यानी एक इसका 2 भी फैक्टर हो सकता है। और मुझे ये पता है कि ये अपने खुद के टेबल पे तो चला ही जाएगा, यानी कि देखो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इट मीन्स ये किस तरह का नंबर है? कंपोजिट नंबर है, यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। जैसे देखो ये 1 पे भी जाएगा, ये अपने टेबल पे भी जाएगा, और 2 के टेबल में भी 4 आता है, यानी जिन्हें औरों के घर में भी घूमना फिरना पसंद होता है। अब जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पर बेटा 6 की, अगर 6 की बात अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो मुझे पता है
कि जो 6 है वो 2 के टेबल में तो चला ही जाएगा, और जो 6 है वो 3 के टेबल में भी चला जाएगा, और जो 6 है वो 1 पे तो चला ही जाएगा, और जो 6 है हमारा वो अपने खुद के टेबल पर तो चला ही चला जाएगा। देखो इसके भी ज़्यादा फैक्टर हैं। इट मीन्स ये किस तरीके का नंबर है, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है जिसके कितने फैक्टर होंगे, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जिसको सबके घरों में घूमना फिरना पसंद होता है वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स हमारे वो होते हैं। आगे देखिए बेटा, एक बात हम करेंगे अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशंस की। जब भी हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है अगर हमें, जैसे देखो अब हमें इसमें 18 के टुकड़े करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 18 सबसे पहले किसके टेबल पे चल रहा है। अगर मैं देखूं ये हमारा 2 के टेबल पे जा रहा है, जैसे कि 2 यहाँ पे लिख दूंगी, 2 9 जा 18। और अब मुझे पता है ये जो 9 है ये 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, ये किसके टेबल में जाएगा, ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 3 जा 9। अब ये 3 तो हमें पता है कि ये हमारा प्राइम नंबर आ गया है और ये अपने खुद के ही टेबल पे जा सकता है, यानी 3 1 जा 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हम इनको नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 3 जा हमारा कितना होता है 6, और 6 3 जा हमारा कितना होता है बेटा 18। यानी अगर हमें घूम के वापस यही मिले, इट मीन्स ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई बेटा। जैसे आगे देखिए एक क्वेश्चन इसका 27 को हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए हैं, तो ये कौन से टेबल पे चल रहा है, सबसे पहले ये चल रहा है 3 9 जा 27, और फिर ये दोबारा 3 पे चल रहा है 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। अब हम इसका क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये मेरा कितना आया 27। घूम के मुझे वापस वही मिलना चाहिए। ये इसकी क्या हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे जैसे हम देख सकते हैं 16 की अगर हम बात करें तो 2 8 जा हमारा कितना हो गया 16, और 2 अगर हम ये बात करें 2 4 जा 8, आगे बात करें 2 2 जा 4, इसी तरीके से 2 1 जा 2। इस तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशंस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है मेरा आ गया 16। इसी तरीके से अगर मैं 45 की बात करूं तो ये किस टेबल पे चल रहा है, ये 3 पर चल रहा है। किस तरीके से, जैसे देखिए 3 1 जा 3 होता है, इसका 1 बच गया और ये 5 बच गया, 1 और 5 ये 15 बन गए, और 3 5 जा 15। अब ये किस पे चल रहा है, 3 पे ही चल रहा है, 3 5 जा 15। अब ये 5 तो हमारा प्राइम हो गया, वो अपने ही नंबर पे चलेगा, 5 1 जा 5। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया 45 ही आ गया घूम के। ये इसकी क्या हो गई बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। आगे देखिए, आगे अब हमें क्या करना है, जैसे कि देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए बेटा, अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 7B। हाफ क्वेश्चन तो हो ही चुके थे, और बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने 7th क्वेश्चन हमें क्या कहा है, राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 90। उसने क्या कहा था बेटा हमें, उसने कहा था कि 60 और 90 के बीच में जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें बताने हैं। जैसे कि देखिए 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7B का देखिए, अब हमें प्राइम नंबर्स बताने थे और किसके बीच के बताने थे, 60 के और 90 के बीच के प्राइम नंबर बताने थे। तो एक तो प्राइम नंबर हमारा आ जाता है 61, और एक प्राइम नंबर हमारा आ जाता है 67, एक प्राइम नंबर आ जाता है 71, एक प्राइम नंबर आ जाता है 73, एक प्राइम नंबर आ जाता है 79, एक प्राइम नंबर जो किसी की टेबल
डेसिमल में नहीं आएगा, किसी पे नहीं कटेगा, वो हो गया 83। इसी तरीके से एक प्राइम नंबर हो गया 89, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 हो या वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आए। तो 90 के बीच तक के हमारे इतने ही ये प्राइम नंबर्स बनते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, उसने हमें अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, उसने हमें ये बता रखा है कि हमें क्या बताना है, हमें उसने आगे बता रखे हैं कि हमें बताने हैं कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर हमारे होते क्या हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, जिनके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, हमारे फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि जो जैसे कि अगर हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की, तो हम देखेंगे कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, कि उसने हमें क्या बोला है, उसने हमें बोला है कि कंपोजिट नंबर बता दीजिए 110 एंड 150 के बीच के। तो हम क्या बता सकते हैं, यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा ये है 8th, अगर हम करेंगे तो 8th क्वेश्चन जैसे ये है हमारा, और हमें कंपोजिट नंबर बताने हैं। जैसे एक तो हमारा कंपोजिट हो गया 111, इसके बीच में एक हमारा हो गया 112, एक हमारा हो गया बेटा इसमें 114, एक हो गया हमारा 115, एक इसके बीच में आता है 116। और इसी तरीके से अगर हम करें आगे, तो इसमें एक नंबर आता है 117, 118, 119, 120, और आगे देखिए 121, 122। इस तरीके से हम कर सकते हैं 121, 122। आगे और कौन सा नंबर है कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 123, 124, 125, 126। आगे देखिए बेटा, आगे 128, उसके बाद 129, उसके बाद 130, उसके बाद 132, उसके बाद 133 अगर हम बात करें, और उसके बाद 134, उसके बाद 135, 136, 138, 140, 141। अगर बात करें 142, आगे देखिए 143, 144, 145, 146, 147, 148 और 150। ये इनके बीच के क्या हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, जिनको सबके घरों में घूमना फिरना पसंद होता है, उनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, उनको हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर्स। आगे देखिए बेटा, आगे उसने हमें क्या कहा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आगे हमें बोल रखा है कि हमें कैसे नंबर्स बताने हैं, हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जैसे कि पहले तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। उसने हमें कहा राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर सच दैट द सम ऑफ ईच पेयर इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। उसने कहा प्राइम नंबर के 3 पेयर बना दो, अगर जिनका सम भी अगर हम करें तो वो हमारा कितना आना चाहिए, वो भी हमारा एक प्राइम नंबर ही आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं एक पेयर ले लूं 2 का और 3 का, मैंने 2 और 3 का पेयर ले लिया, ये प्राइम नंबर्स ही हैं, और अगर इनका सम करूं तो 5 आएगा जो एक प्राइम नंबर ही है। उसने कहा था ना ऐसा लेना है जिसका एक प्राइम नंबर आए अगर सम भी करे तो। अब मैं 2 और 11 का पेयर ले लिया, दोनों हमारे प्राइम हैं, और अगर इनको सम करेंगे तो 13 आएगा। इसी तरीके से 2 और 17, तो ये आ जाएगा 19,
और जो कि हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर ही बनेगा। और आगे देखिए बेटा, ऐसे फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। जैसे कि हम बात कर दे 42 की, अगर हमने बात की है 42 की, तो देखिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही जो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आपको, वही करनी है। जैसे 42 की अगर हमें करनी है तो हमें पता है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और अब ये किस पे चल रहा है, 3 पे, 3 7 जा 21। अब 7 तो अपने ही टेबल पे जाएगा, 7 1 जा 7। इसी तरीके से अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई भी करूँगी तो घूम के मेरा कितना आएगा, 42 ही आएगा बेटा। आगे देखिए, आगे उसने क्या कहा हमें, आगे उसने हमें बोला है राइट अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1। ऐसा पेयर बता दो, ऐसा जोड़ा बता दो जिसका डिफरेंस हमारा कितना आए, 1 आए। तो ऐसा पेयर हम बता सकते हैं प्राइम नंबर का बेटा 2 और 3 का पेयर, क्योंकि इनका डिफरेंस भी हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। 7B आप इसको पूरी कंप्लीट करेंगे बेटा। इसके आपको 1 से लेकर पूरे के पूरे आपको यहाँ तक 11 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।